रेणु मिश्रा पौराणिक कथा यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। एक आदमी को इकलौता लड़का था। वह बहुत लाड़ प्यार में पला था। उस लड़के को कभी कोई काम उसके पिताजी नहीं करने दिए थे। उसका नाम था धनाट। कुछ दिन के बाद पिताजी चल बसे। इनके पास तो कोई कला था नहीं, तो दूसरे से पैच उधार लेकर के अपना खाते थे। तो कितना दिन आप दूसरे को ठग करके और इन पैच लेकर के अपना ज़िंदगी काटिएगा। एक दिन बारी बारी से लोग आना शुरू किया कि मेरा पैसा दे दो, मेरा पैसा दे दो। एक दिन बहुत सारा आदमी उनको घेर लिया और बोला कि यह पैसा नहीं देगा, इसको मारो पीटो, जो होता है गाली उली सब देने लगा। तो उस धनाट उसी लड़का का नाम था जो दूसरे से उधार लेकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन जब उसको आदमी सब घेर करके मारने का प्रयास कर रहा था, तो उस रास्ते से उस धनाट के पिता का एक मित्र जा रहा था। तो वह मित्र बोला कि इसको मारने से तो तुम्हारा सब पैसा डूब जाएगा, इसको मार देने से तुम्हारा पैसा वसूल हो जाएगा, ऐसा बात तो नहीं है। इसको शर्त करवाओ कि तुम इतना दिन का मोहल्ला दो, कुछ दिन का मोहल्ला दो, और उसको बोलो कि इतना दिन में तुम मेरा पैसा नहीं दोगे तो हम तुमको मार देंगे। तो वही बात हुई। धनाढ़ भी दिमाग में नाटक रचना शुरू कर दिया, अपना दिमाग दौड़ाना शुरू कर दिया कि सबको कैसे मूर्ख बनाया जाए। धनाढ़ बोला कि चलो मेरे पीछे पीछे, आज मैं सबका जो मैं उधार लिया हूँ आज मैं सबका चुका दूंगा। उसके पीछे धनाढ़ के आगे आगे चला और जुलूस की तरह, वह तो बहुत पैसा लिए हुए था, बहुत आदमी का, उसको बहुत आदमी घिरे हुए था। वह आदमी सबको पीछे पीछे आने के लिए बोला, तो जुलूस की तरह आदमी सब उसके पीछे पीछे जाने लगा। तब बोला कि आदमी सब बोला जिसका उधार लिए हुए था, वह बोला कि कहाँ ले जा रहे हो हमको? तो वह बोला कि नदी के किनारे मेरा बहुत सारा धन करा हुआ है, मेरे पिताजी मेरे दादाजी गार करके गए हैं, वही पैसा निकाल करके, वही धन निकाल करके, हीरा है, सोना है और बहुत सारा आभूषण सब है, वही निकाल करके आज मैं तुम लोगों का धन चुका दूंगा। सब आदमी समझा कि आज यह दे देगा हम लोग को पैसा। बस जुलूस की तरह सब उसके पीछे पीछे गया। नदी के किनारे जब वह गया तो वह नदी में कूद गया और आदमी को ऐसे इशारा करने लगा कि टाटा बाय बाय, जितना दस्तावेज है पैसा का वह सब दस्तावेज लेकर के आना, अब मैं दूसरे जन्म में तुमको पैसा दूंगा, दूसरे जन्म में तुम अपना पैसा लेना। सबको हुआ कि हाय मेरा पैसा डूब गया, या आदमी आत्महत्या कर रहा है, और सचमुच में वह आत्महत्या करने का प्रयास कर रहा था। वहाँ पर एक सोने का मृग रहता था उसी तालाब में। जब वह शोर मचाने लगा कि बचाओ बचाओ, तो सोने का मृग उसमें से निकला और बोला कि मनुष्य तुम क्यों आत्महत्या कर रहे हो, मेरे पीठ पर तुम बैठ जाओ और आज मैं तुमको बचा लूँगा। बस वह सोने के मृग पीठ पर बैठ गया और बचा लिया, वह बाहर आ गया। तो सोने के मृग से वह आदमी बोला, धनाढ़ बोला कि आप जो मुझे ज़िंदगी दिए हैं, आप मुझे बचाए हैं, इसके बदले में आप मुझसे कुछ मांगिए। तो वह सोने का मृग बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो स्वयं ही सोने का मृग हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए कि यह जो राज है कि इस तालाब में एक सोने का मृग है, यह राज किसी को नहीं बताना। बोला कि ठीक है। धनाढ़ अपना घर वापस आ गया। उसको भी दिमाग में चलने लगा कि यह जो सोने का मृग है वह हमको मिल जाता तो जितना मेरे यहाँ उधार है और इतना जो हम गाली सब सुन रहे हैं, तो सबका मैं उधार चुका करके मैं ऋण से उऋण हो जाऊँगा। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं था। बेचारा निराश होकर के आ रहा था। तो एक रानी राजा से बोली कि हे राजा, हम स्वप्न में देखे हैं कि एक सोने का मृग है अमुक तालाब में, वह हमको समझा रहा है कि कष्ट से आदमी को घबराना नहीं चाहिए। क्या यह सही बात है कि सोने का मृग होता है और वह उसी तालाब में वह सोने का मृग जो है
सो रहती है। राजा बोले कि हम तो आज तक यह सोने का मृग देखे नहीं हैं, लेकिन हमारे दादाजी जो थे या पूर्वज सब जो थे यह कहानी सुनाते थे कि अमुक तालाब में सोने का मृग रहता है। तब रानी हट करने लगी कि हमको एक सोने का मृग दिखला दीजिए, वह सोने का मृग दिखला दीजिए। राजा के पास कोई उपाय नहीं था, राजा कहाँ से वह सोने का मृग दिखलाते। राजा अफसोस में थे, बहुत चिंता में थे कि कैसे रानी को हम सोने का मृग दिखलाएंगे। राजा जो थे वह अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिए कि जो हमको सोने का मृग दिखला देगा उसको मैं बहुत सारा धन दौलत दूंगा। वह आदमी जो धनाढ़ जो था वह सोचा कि राजा इतना प्रचार करवाया है कि बहुत सारा धन देंगे, अगर हम सोने के मृग के बारे में अगर बतला देते हैं तो हमको बहुत सारा धन हो जाएगा और जितना मेरे यहाँ उधार है सबका मैं ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। तब वह धनाढ़ बोला राजा को कि चलिए अमुक नदी में सोने का मृग है वह मैं दिखलाता हूँ। ले गया धनाढ़ राजा को, राजा रानी को ले गए। वह सोने के मृग को रानी को दिखला दिए। सोने के मृग को दिखला दिए तो सोने का मृग पूछी राजा से कि सबसे पहले यह बात आप बतलाइए कि आपको यह राज कौन बतलाया कि अमुक नदी में सोने का मृग रहती है। तो वह राजा बोला धनाढ़ जो है वह उसके पास वह बहुत आदमी का उधार लिए हुए था और उसी ऋण से मुक्त होने के लिए यह राज हमको बतलाया है। सोने का मृग बोला कि आज आप रानी को दिखला दिए और कभी उसको उधार नहीं दीजिएगा, उसके धनाढ़ के बात पर यकीन नहीं कीजिएगा, वह तो बेईमान है ही और झूठा भी है। वह मेरा राज खोल दिया है और आप मेरे राज को किसी से बताइएगा नहीं। वह बेचारा भी ऋण से जो था ऋण हो गया और उसका बात का जो था समाज में कोई वैल्यू नहीं रहा। अगर मेरा कहानी आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।